मेरी इस पत्नी के उस साधन का सहारा लिया जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, अतः उसको दोषी नहीं दिया जा सकता। किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी जान ना पाया कि मेरी भलाई इसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है। वह अपने पति को जिह्वा, उदर और तथा उपस्थ की तुष्टि द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त होती है। स्त्री पाकशास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वाद भोजन के द्वारा आसानी से प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भर जाता है और पेट भरने पर पुरुषेंद्रियां प्रबल हो उठती है। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने जैसे तामसी वस्तुओं का आदि होता है तो वह निश्चित रूप से विषयोन्मुख हो उठता है। यह समझ लेना चाहिए कि विषयोन्मुख प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है, आत्मोन्नति का नहीं। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरी शब्दों में, गृहस्थ होने के अत्यंत संकटपूर्ण है जब तक कि मनुष्य प्रशिक्षित न हो और उसकी पत्नी अपने पति की अनुगामिनी न हो। पति को जीवन के प्रारंभ में ही उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मात् भागवतानिह। ब्रह्मचर्य काल में ही ब्रह्मचारी विद्यार्थी को भागवत धर्म भक्ति में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः अब वह विवाह करें और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो और वह भी भक्ति का पालन करें तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। श्रीमद् भागवतम 12:2-3 में कहा गया है कि कलयुग में दंपत्ये भीर चिर हेतु, पति पत्नी का संबंध विषय वासन पर आधारित होगा। अब अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहें, उनके लिए गृहस्थ जीवन अत्यधिक घातक होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सहगजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग उत्तम वैष्णव हैं। मुझे कुछ आता नहीं, फिर भी प्रभुपाद जी का जो वाणी है, प्रभुपाद जी जो बताए हैं और मुझे जो समझ में आया है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप जो भी त्रुटियाँ हैं क्षमा करके थोड़ा सा मुझे भक्ति का प्रदान करने का आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। इंद्र को वध करने के लिए दिति का व्रत, ये है जो चैप्टर, जो अध्याय हम अभी चर्चा कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, और आगे भी। ये तो 40 तक आ गए हम, शायद 70-70 के ऊपर हैं इधर, तो ये चर्चा चलते रहेगा। इसके पहले हम शायद सुने होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा याद करना, स्मरण करना उचित है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है। दिति कश्यप मुनि से पूछते हैं कि मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। जब कश्यप मुनि ने पूछा है, दिति तुम इतना सेवा किए हो, तुम जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। जब उन पति ने ऐसे पूछा है तो तुरंत दिति अपना मन का विचार बता देती है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारेगा। अब क्यों ऐसे पूछ रही है, इसका थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहिए। इंद्र के प्रति इतना इनके अंदर द्वेष और क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ है, थोड़ा सा हम देखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी पूरा दिति अदिति के पुत्रों के बारे में बताते हैं और बहुत सारा देवता के बारे में, देवता के अदिति के पुत्रों के और उनके पुत्रों के, ऐसे वंश का पूरा चर्चा करते हैं। और बीच में बताते हैं ये दिति जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उनका बच्चे तो 2 बहुत बड़ा राक्षस थे, मगर उनके पुत्र भी देवता बन गए, मरुत बन के इंद्र ने अपने साथ ले गए, देवता स्वर्गलोक में ले गए और उनके साथ रहने लगे। ठीक, अरे परीक्षित महाराज को ये समझ में नहीं आया, अरे दिति का पुत्र तो हमने सोचा राक्षसी होते हैं और राक्षस स्वभाव के हैं, वैसे कैसे वो देवता बन गए, कैसे वो क्या अनुष्ठान किया है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, मुझे कृपया बताइए वो लोग क्या अनुष्ठान किए हैं, क्या तप किए हैं, क्या किए हैं ताकि वो देवता बन गए, देवता बन के और इंद्र के साथ ले चले। इंद्र ने उनको ले गया। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, दिति जैसे अपना 2 बलवान बच्चों का मरते हुए देख लिया। कौन था वो 2? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों को भगवान संहार कर दिए, वध कर दिए। मगर उसके पहले क्या होता है, हिरण्याक्ष इतना पूरा अपना ब्रह्मांड में इतना कष्ट सबको देने लगा और इंद्र जाके ब्रह्मा जी जाके भगवान से निवेदना करते हैं, सब देवता निवेदना करते हैं कि हे भगवान हमें रक्षा करो। फिर भगवान आके एक ये दोनों को संहार करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, दिति यही देखती है कि मेरा बच्चे, दिति का 2 बच्चे हैं, मेरा बच्चे तो मर गए हैं, श्री हरि विष्णु भगवान ने मार चुके हैं। मगर मेन रीज़न
ये है कि ये जो इंद्र है ना, ये इंद्र जाके कंप्लेंट करते हैं, इंद्र जाके कंप्लेंट कर रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो अगर इंद्र को ख़त्म कर दिया गया है तो ऐसा फिर फ्यूचर में नहीं होगा। ये इंद्र ही मेरा बच्चों का वध का कारण है, ऐसे इनके मन में विचार आ गया है। और वो क्या करती है, अपना पतिदेव, अपना पति कौन है, कश्यप मुनि, कश्यप मुनि को इतना प्रसन्न करती है, इतना सेवा करती है, उनका आज्ञा इतना मानती है। जो भी कश्यप मुनि ने जो काम करना चाहा, जो हवन करना चाहा, जो अनुष्ठान करना चाहा, उसका पूरा का पूरा प्रबंध फटाफट ऐसे कर देती है जैसे 100% एफिशिएंट आदमी करता है। तो इतना अच्छा सेवा कर रही है, वो पत्नी को देख के उनको बहुत प्रसन्न हो गया, कश्यप मुनि को बहुत प्रसन्न हो गया, कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। और एक दिन इतना प्रसन्न होके बोलते हैं, हे पत्नी, तुमने इतना सेवा किया है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तब दीदी अपना रहस्य क्यों इतना सेवा कर रही थी वो बताती है। हे मुनि, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को मार सके। अब तो कह दिया कि जो भी वर तुम मांगते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब दीति ने पूछ लिया कि मुझे पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला है, तो ये बड़ा दुखी हो गए। यही है आज का श्लोक में वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं इंद्रिय के वश में आ गया, ये खाना, ये पीना, ये करना, वो करना, मैं इंद्रिय के वश में आके मैं तो मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो सोच रहे हैं। मगर ये एक्चुअली भगवान का लीला है, ये कश्यप मुनि भी जानते हैं। तो अब पुत्र चाह रहे हैं, पुत्र को तो मैं देना ही पड़ेगा। अब पुत्र है इनके भाग्य में, तो अब ये पुत्र को कैसे भगवान का भक्त बनाएं, कैसे इंद्र का अनुयायी बनाएं। तो कश्यप मुनि बड़ा सोचते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है कश्यप मुनि। ऐसा नहीं कि साधारण कोई झूठा ब्राह्मण या मुनि है, नहीं, बहुत बहुत ज्ञान और भगवान का बड़ा भक्त है। तो कश्यप मुनि प्लान करते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए। इनका भी जो विश, उनका भी जो अंग्रेजी का विश है ये हिंदी का भी विश ही मान सकते हैं, उनका जो इच्छा है, तो ये इच्छा का पूर्ण भी होना चाहिए और उनका बच्चे ऐसे बनना चाहिए कि इंद्र प्रसन्न होके उनके सेवा करना चाहिए। इंद्र को सेवा करने वाला पुत्र होना चाहिए। तो वो प्लान करके एक व्रत बताते हैं, हे पत्नी, तुमने जो पूछा है तुमको मिल जाएगा, मगर एक काम करना पड़ेगा। एक व्रत मैं जो बताने जा रहा हूँ, पुंसवन व्रत, ये व्रत को तुम करना चाहिए। अच्छा, मैं कर देता हूँ, जैसे आप कहे मैं करूँगी। ये व्रत 1 साल करना है कम से कम। अच्छा, 1 साल मैं करूँगी। ये व्रत ऐसा वैसा नहीं है, व्रत का नियम इतना बताते हैं, सुबह उठना है, किसी शूद्र का या किसी जो स्त्री इसमें होती है 4 दिन का जो उनका इसमें, हाँ, यहाँ नहीं, ये है, ये व्रत तो ऐसे वैसे व्रत नहीं। ये वाला व्रत का नाम है पुंसवन व्रत, पुंसवन व्रत। तो इसमें आपको नहीं, ये पुंसवन व्रत है। पुंसवन व्रत को डिटेल में अगले चैप्टर पूरा का पूरा बताते हैं। पुंसवन व्रत, ये इसको ऐसे नियम बता दिए कि शाम को कभी नहीं सोना,
अगर बाई चांस सोते कभी नहीं सोना, गीला पैर से मुंह भोजन करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद बिना मुंह धो के, बिना हाथ धो के, बिना पैर धो के बाहर नहीं जाना, और ऐसे बहुत सारे नियम बताए। और हर दिन किसका पूजा करना है? गौओं का पूजा करना, ब्राह्मणों का पूजा करना, और भगवान का पूजा करना, विष्णु का पूजा करना, लक्ष्मी नारायण का पूजा करना है। हर दिन ऐसा पूजा करते करते 1 साल कम से कम ये व्रत को पालन करना चाहिए। एक दिन भी, एक त्रुटि भी नहीं होना है। अगर ऐसे कर सकती हो तो मेरा पत्नी भाग्यशाली, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो आपका इच्छा इंद्र के वध करने वाला हो जाएगा। मगर देखो, एक त्रुटि भी नहीं होना चाहिए। दीति कहती है नो प्रॉब्लम, मुझे तो इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, जो भी कष्ट उठाना है मैं उठा लूंगी। तो व्रत करने लगी, और ये पूरा हम आगे आने वाले दिनों में भागवतम का पूरा चैप्टर्स है वो पढ़ेंगे। फिर आखिरी में थोड़ा सा त्रुटि हो जाती है। एक दिन इतना काम करके वो गर्भवती बन जाती है। गर्भवती को काम करने में भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो ये पूरा सेवा करने के बाद एक दिन शाम को संध्या समय में तो भोजन करने के बाद वो ना पाँव धोती है ना हाथ धोती है, वैसा ही सो जाती है। इतना थक जाती है वो, इतना थक जाती है, ये सब भगवान का लीला ही है। तो वो थक जाती है, वो सो जाती है। इन द मीन टाइम ये इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इतना बड़ा चतुर इंटेलिजेंट है। उनका बहुत सारा CIDs गुप्तचर, बहुत सारे गुप्तचर रहते हैं। तो इंद्र को बता देते हैं ये दीति जो है ना ऐसा व्रत शुरू कर दिया है। ऐसा बोलते हैं, अरे मेरा मौसी ऐसा व्रत शुरू कर दिया, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे कर रहे हैं ना, मैं उनका सेवा बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ। वो चले गया, दीदी को प्रणाम किया, दीदी मौसी मैं आपको जो भी आपका सेवा, आपका व्रत में ना जो भी चाहिए मैं आपको वहाँ करूँगा। वो इतना, वो भी 100% एफिशिएंट पर्सन के जैसे 100% एफिशिएंट काम, जो भी दीदी मांगती है फटाफट, जो भी उसका अरेंजमेंट करना है फटाफट, सब कुछ इतना आसानी से हो रहा है। और ये इंद्र देख रहा है त्रुटि किधर होता है, किधर हो रहा है। जैसे कुछ मिस्टेक हो गया, त्रुटि बन गया, त्रुटि मिल गया उनको, वो एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी त्रुटि करते हैं व्रत में, उसका एक्शन लेना इनका अधिकार है, इंद्र का अधिकार है। तब तक उनका अधिकार एक्चुअली इट इज़ आउट ऑफ हिज लिमिट, उनका लिमिट से बाहर है। तो इंद्र हर दिन अपना मौसी का सेवा कर रहा है और देख रहा है केयरफुली, हर विषय को बड़ा बड़ा दोनों आंखों खोल के अपना गुप्तचरों को रख के क्या त्रुटि हो रहा है, देखो देखो देखो। आखिर में त्रुटि मिल गया। उन्होंने बिना हाथ धोए, बिना मुंह धोए संध्या के समय में सो गई। नहीं सोना चाहिए, भोजन के बाद हाथ धोना, ये जो भी नियम है। एक दिन बेचारी सो गई। जैसे सो गई, इंद्र ने कहा ये तो नियम का उल्लंघन कर दिया, त्रुटि हो गई। वो अपना शक्ति से अनिमा लगिमा का जो भी उनका शक्ति है, जो भी उनका इससे वो पेट गर्भ के अंदर घुस जाता है। वो पिंड को देखता है, हाय तू मेरा मारने के लिए उत्पन्न होगा। उसको 7 भाग में काट देते। भगवान की कृपा, क्योंकि अदिति इतना निष्ठा से सेवा कर रही थी, भगवान का सेवा कर रही थी, कि भगवान की कृपा से ये पिंड नहीं मरते और वो 7 भाग हो जाते हैं। और इंद्र से बोलते हैं, अरे हमें क्यों मार रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो? बोलते हैं हाँ क्यों मार रहे हैं, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बनने वाले। 7 को एक को फिर 7 पीस, 7 एक का 7, 7 × 7, 7 × 7 49, 49 पीस हो गया। और 49 एक्चुअली भगवान का ये है कृपा अदिति के ऊपर होने से उनका बच्चे मरे नहीं।
और 49 के 49 पिंड में जीव आ गया है। 49 और 49 बोलने लगे, हम तो मर्द हैं, हम मर्द हैं, आपका सेवा करने के लिए आ रहे हैं। इंद्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मेरा भाई है तुम लोग, अच्छा ठीक है। तो ये कहानी एक्चुअली अभी 1 महीने फिर चलेगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप हर दिन भागवतम क्लास अटेंड करना चाहिए। तो दीदी देखती है मेरा 49 पुत्र का तो जन्म हो गया है। जैसे उठती है देखती है, अरे बच्चे तो जन्म हो गए, क्योंकि बाहर आ गए, 1 नहीं 2 नहीं 49। फिर इंद्र से पूछती है, तुम बताओ, सच बताओ। इंद्र बोलते हैं, माँ मौसी मुझे क्षमा करना, मेरा स्वार्थ के लिए मैं ऐसा किया। वो पूरा बताते हैं। फिर भी वो बहुत खुश हो जाती है, दीदी बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है कि मेरा बच्चे तो मर्द हैं, मेरा बच्चे जो है ये मर्द होके अपना इंद्र का भाई का सेवा करने के लिए वो लोग आ गए हैं, तो वो प्रसन्न हो जाती है। ये पूरा 18 चैप्टर में, 18 चैप्टर में हम पूरा देखेंगे। तो इसमें एक्चुअली नियमों का पालन करना ये जरूरी है, कोई भी काम करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था, एक किसान था, जो नियमों का पालन करने में बड़ा प्रॉब्लम था। एक साधु आके उनसे कहते हैं, देखो भाई तुम सच बोलना चाहिए। वो कहते हैं, वो किसान कहता है कि मुझे तो सच नहीं होगा। तो बोलते हैं ठीक है, तुम सुबह उठ के भगवान का प्रार्थना करो, नहाओ धोओ, भगवान का अर्चना करो। बोलते हैं ये नहीं होगा। ठीक है, ये करो ये करो ये करो ये करो, कुछ भी करने के लिए वो तैयार नहीं है। अरे भाई, तुम अगर नियमों को पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा जिंदगी में खुशी शांति मिलेगा नहीं। नियमों को पालन करना चाहिए जो नियम बताया गया है। मगर मैं क्या करूं, ये कहता है, किसान कहता है, मैं क्या करूं, मेरा काम ऐसा है कि मैं नियमों को पालन नहीं कर सकता। हाँ, उनको याद आया, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। मेरा फ्रेंड एक है जो कुम्हार है, जो मटका बनाता है, ये कुम्हार है। उसको देख के बिना देख के मैं कभी भोजन नहीं करता हूँ। उसको देखने के बाद ही मैं भोजन करता हूँ। ये नियम पालन कर सकता हूँ। ये मेरा पड़ोसी है और हाँ, उसको देख के मैं भोजन करता हूँ, ये नियम मैं ले सकता हूँ। वो साधु ने कहा, ठीक है, कुछ तो नियम रखो, ये नियम तो जरूर पालन करो, तुम्हें देखो, तुम्हें इतना भाग्य मिलेगा, तुम देखते रहो। कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने प्रणाम कर दिया। रोज जाते हैं, अपना मित्र से बात करते हैं, मित्र को देखते हैं, फिर देखने के बाद ही वो भोजन करते हैं। ऐसा बहुत दिन होते रहा। उनको अच्छा लगा, ठीक है, मैं कुछ नियम पालन कर रहा हूँ, मगर कुछ रिजल्ट आया नहीं। बोलते हैं, अरे मैं तो नियम पालन कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ इसका फल नहीं मिल रहा है। ये साधु तो ऐसा ही बोल के गए। एक दिन ऐसा हर दिन कर रहा था, उसको देखने के बाद ही भोजन कर रहा था। एक दिन उनके घर में गया, ओ किधर गया मेरा फ्रेंड। बोलते हैं, अरे, उनका पत्नी बोलती है, ये तो सुबह सुबह निकल के चले गए, वो मिट्टी खोद के निकालने के लिए, अच्छा मिट्टी चाहिए मटका बनाने के लिए, वो जंगल की तरफ गया है, इस तरफ गया है, जंगल की तरफ गया है। तो अरे वो तो गया, मतलब पता नहीं कब आएगा, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। वो उसको ढूंढते ढूंढते गया, जंगल के अंदर गया। ये कुम्हार क्या करते हैं, वो मिट्टी निकालते देख रहा था कि उसको कुछ लग रहा था। मिट्टी ऐसे निकाल रहा था, हाथ को, उंगली को कुछ लग रहा था। अरे ये क्या पत्थर है क्या, पत्थर ऐसे कैसे आ गए, ये पूरा मिट्टी तो है, इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा मिट्टी है, ये क्या लग रहा है। देखते हैं ऐसा कर रहा है। उसको एक अच्छा सा ये निधि, क्या बोलते हैं उसको, उसमें पूरा सोने का कॉइन्स है, उसमें वो निधि मिल गया उनको। निधि मिल गया देख रहा था। तब भी जैसे वो निधि मिल के देख रहा था, अरे मुझे तो मिल गया, ये आके देख रहा था, हाँ, अरे कुमारा तुम इधर हो, मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूँ। अब ये कुमारा देखते हैं, अरे मैं तो अभी निकाला, मैं सोच रहा था कोई नहीं देख रहा था, ये चिल्ला रहा है कि मैंने देख लिया।
अरे ये तो गड़बड़ होने वाला है। मैं सोचा कोई नहीं देखा है, हाँ मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूँ। अरे ये तो जाएगा, फिर बड़ा प्रॉब्लम होएगा, उसके पीछे पड़ते हैं। नहीं, उसको छोड़ा, हे रुक जाओ, क्या है, क्या बात है? ऐसा है ना भाई, निकलते ये मिल गया, तुम्हें आधा मेरे लिए आधा, किसी को मत बोलना। बोलते हैं ठीक है, भगवान जो दे रहे हैं ठीक है, मैं किसी को। उसको मिल गया। फिर घर में जाके बताते हैं, देखो वो साधु बाबा एक बात बताया था कि नियमों को पालन करो, तुम्हारा कुछ भलाई हो जाएगा, तुम्हारे घर में शांति और ये मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगा। देखो मैंने ये वाला पालन किया और ये नहीं मिला, ऐसे हुआ, हमें तो इतना भाग्य मिल गया है। तो नहीं, पत्नी कहती है नहीं, वो साधु बाबा के पास जाओ और उनको प्रणाम करो और उनसे बहुत सारा सीखो, और क्या क्या नियम है पूरा पालन करो, जाओ। साधु बाबा को ढूंढते जाते हैं, साधु बाबा को पकड़ते हैं और बोलते हैं मुझे ऐसा हो गया, मुझे बताइए। तो हाँ देखो, नियमों को पालन करना जरूरी है, नियमों को पालन करने से ही हमें खुशी और शांति मिलता है। फिर हम उनको उपदेश देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को जप करो, जप किया तो तुम्हें क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये साधु लोग जो भी अगर उनको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो भी वो जो दुख देने वालों को भलाई ही मांगते हैं और उनको शाप नहीं देते, उनका उद्धार करने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताते हैं जरूर। इसलिए एक छोटा सा वृत्तांत है जो हम आज देखें। एक बार नारद मुनि उद्धार करने के लिए निकले और एक राजा उनको मिल ही गया। कोई कहते हैं ये अम्बरीश महाराज का भाई है, पता नहीं वो कितना 100% करेक्ट है, मुझे पता नहीं। ये राजा इतना दुष्ट था, सबको इंसल्ट करता था, सबको अपमान करता था, और ये नशा में ऐसे बहुत सारा हैबिट्स, उसमें वो अपना टाइम को वेस्ट कर रहा था। तो नारद मुनि देखते हैं तुम पूरा समय को व्यर्थ कर रहे हो, तुम देखो कोई अच्छे लोगों का आप संग करना चाहिए। तुम अच्छे लोगों का संग नहीं किए हैं, तुम्हारे अंदर दुर्गुण आ गया। दुर्गुण किधर से आया? जब तुम पैदा हुआ तुम्हारे अंदर दुर्गुण था क्या? कुछ नहीं था, संगति से मिलता है। तुम कुसंग में ये पूरा सीख लिया, ये पूरा गलत है। तुम अच्छे लोगों से संग करो। देखें क्या अच्छे लोगों का तुम क्या बता रहे हो, चल निकल। वो तो नशा में उसको अपमान करते हैं। वो जो उसके हाथ में ग्लास था, उसको हाथ में जो नशा का, उसको नारद मुनि के ऊपर गिरा देते हैं। नारद मुनि तो उसके ऊपर कृपा करने का पूरा प्रणाली बना के आए हैं। तो नारद मुनि बताते हैं देखो तुम एक न एक दिन मरेगा कि नहीं मरेगा? हाँ, जब मैं मरूंगा तब सोचेंगे, साधु का संग करो, ये संग करो, ये क्या है। देखो जब तुम मरते हो ना, तुम यमराज से एक ही पूछो, ये एक लव मात्र साधु संग से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा भाग्य इतना आ जाएगा, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, तुम्हारा जो गति है वो चेंज हो जाएगा। वो हाँ याद रख लिया, चलो जब मैं मरूंगा तब मैं पूछूंगा, मरूंगा क्या उतना जल्द? मगर मरना ही पड़ेगा। मर गया, ये इतना पापी है, उसको पकड़ के ले जाने के लिए आ गए। यम धर्मराज ही खुद आ गए, उसको पकड़ के ले गए, खींच के ले गए नरक के तरफ। और उधर जाके बताते हैं देखो तुम्हारा लिस्ट कितना बड़ा है। अरे 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 राम, इतना पाप कर्म में लग गए हो तुम तो अब तो जाएगा कुंभी पाकम, जिसमें आदमी को जलाएगा, उसमें बॉईल करेगा। तुम्हें ऐसा शरीर मिल गया है, ये यातना शरीर है, ये शरीर तो खत्म नहीं होगा, ये यातना भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें ये मिल जाएगा। बोलते हाँ। तुम वो पूरा पढ़ते एक बार बोले, तुम एक बार नारद मुनि को इतना अपमानित किए, नारद मुनि आपके उद्धार के लिए आए हैं, नारद मुनि को अपमानित किए, तुम क्या आदमी हो, इतना दुष्ट। अरे इनको याद आ गया, हाँ
नारद मुनि का उपमान किया था। हाँ, बहुत बड़ा, सच्ची में मेरा एक प्रश्न है यमधर्मराज, मेरा एक प्रश्न है। यमधर्म बोलते हैं हाँ तेरा प्रश्न क्या है? तो पूछते हैं देखो लवमात्र साधु संग से क्या प्रयोजन होता है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। यमधर्मराज बोलते हैं लवमात्र साधु संग से क्या प्रयोजन है, ये तो मुझे कोई नहीं पूछा, मुझे सच में नहीं पता, मुझे नहीं पता है। चलो ठीक है, मैं जाके ब्रह्मा जी से किससे पूछना है, वो बड़ा सोच में पड़ते हैं किससे पूछना चाहिए। तो वो सोचते हैं, फिर ब्रह्मा जी तो बहुत इजी अप्रोचेबल है, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास वो सोचने लगा कि ब्रह्मा जी के पास मैं ही जाऊँ और इसका शंका ठीक से क्लियर नहीं हुआ, इसका शंका पूर्णतया जवाब नहीं मिला तो फिर मुझे पूछेगा। ये सब झंझट क्या है, इसको भी ले जाते हैं, उसको साथ में ले गए और बोलते हैं हाँ पूछो तुम क्या है। ये पूछता है प्रभु शुद्ध भक्त का लवमात्र साधु संग करने से क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा जी भी देखते हैं अरे ये तो मुझे भी पता नहीं, शिव जी से पूछ लीजिए। तो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी मुस्कुराते हैं, उनको समझ में आया ये कुछ होने वाला है, कुछ भलाई के लिए। उनसे भी पूछते हैं लवमात्र साधु संग से क्या प्रयोजन है, हे भोलेनाथ थोड़ा सा बताओ। ये आदमी ना, ये मेरे साथ आया ना, ये देखो ये जीव, ये आत्मा इतना पापी है, फिर भी मुझे ये प्रश्न पूछ रहा है, मुझे सच्ची में पता नहीं, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। ये देखिए ये आते ही ये प्रणाम करने शुरू किया है, अभी उनका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो शिव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं मुझे तो पता नहीं भाई, तुम जाओ विष्णु भगवान के पास जाओ। फिर वो सोचते हैं, यमधर्मराज सोचते हैं विष्णु भगवान के पास जाना और इसको भी ले जाना कि नहीं ले जाना, सोचते हैं अब। और फिर ये उल्टे सीधे फिर प्रश्न पूछा, मेरे पास जवाब नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगा, इसको भी ले जाते हैं। तो इसको ले गए, देखो प्रभु हे भगवान, ये तो अब तो साष्टांग प्रणाम ही कर दिया, प्रणाम कर, हे प्रभु ये जीव जो है ना बहुत बड़ा पापी है, ये ऐसा पाप कार्य किया है, इसका कोई लिस्ट का कोई लिमिट नहीं है। हे भगवान थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि साधु संघ का, लवमात्र साधु संघ का प्रयोजन क्या होता है। जैसे इन्होंने पूछा भगवान हंसते हैं। वैकुंठ लोक में एक प्राणी को लेके आया मतलब बस आ गया, तुरंत ये जीव जो था शुद्ध हो गया और भगवान को प्रणाम किया, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे भगवान मैं आपको भूल के कितने दिन ऐसे पाप का कार्य करते रहा, अब मुझे क्षमा करो, आप मुझे आपके सेवा में लगा दीजिए। भगवान कहते हैं वैकुंठ धाम एक बार आ गए फिर क्या है, फिर पीछे जाएगा क्या। यमधर्मराज पूछते हैं मेरा प्रश्न का तो जवाब नहीं मिला, थोड़ा बता दीजिए, आप दोनों बात कर रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आया। ये तो आ गया, विष्णु लोक पहुंच गया, वैकुंठ धाम पहुंच गया, यही है उसका फल। अरे मुझे अब समझ में आया, हाँ लवमात्र साधु संग से क्या प्रयोजन होता है, मुझे अब समझ में आया, वैकुंठ का प्राप्ति भी हो सकता है, ये है साधु संग का। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का इसका इतना महत्व है, इसके बारे में क्या बोलना है। एक बार नकुल के पास, सहदेव के पास एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति, हाँ रोगी जैसा दिख रहा है, वो आके बोलते हैं हे नकुल, हे राजकुमार, मैंने आते आते देखा, कुछ अजीब चीज़ देखा हूँ, मैं जाके युधिष्ठिर महाराज से बात करना है, मैं उनको बताना है कि मैं अजीब चीज़ देखा हूँ, इसका अर्थ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। नकुल सहदेव बोलते हैं नहीं आप नहीं जा सकते अंदर, बहुत व्यस्त हैं युधिष्ठिर महाराज, बड़ा चर्चा हो रहा है, आप जो भी है मुझे बता दीजिए। तो ये बताते हैं देखो मैं आते आते एक महिला को देखा, उन्होंने पानी कुएं से निकाला, पूरा पानी भर के उसके अंदर था और उसको क्या करते हैं चार में डाल दिया, चारों में डाला, चारों में बांट दिया और कुछ देर के बाद वो चार मटके को ले आके फिर वो ओरिजिनल जो पहले निकाला था उस मटके में डाल दिया और देखती है अरे ये तो आधा मटका है। मैं भी देख रहा था, अरे
ये तो पहले फुल था, पूरा था, पूर्ण भर के लेके आए थे और 4 में उसको बांटा था और बाद में 4 को मिला के इसमें डाला तो ये तो आधा हो गया, ये क्या हो गया ना। सहदेव बोलते हैं अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहे, हम चलते हैं नकुल के पास। नकुल के पास गए, नकुल बोलते हैं अरे रुक जाओ रुक जाओ, जा नहीं सकते अंदर। फिर ये कहते हैं देखो भाई, मैं ऐसे अजीब दृश्य देखा हूँ, मैं युधिष्ठिर महाराज से पूछना चाहता हूँ ऐसे क्यों हो रहा है। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज बहुत व्यस्त हैं, अब जो भी कहना है मुझे से कहो। फिर ये कहते हैं देखो बजुका जो इसका रक्षा करने के लिए रखा है, पक्षियों को इसको भगाने के लिए, मैंने देख रहा था बजुका मुंह खोला और अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये तो बजुका खा रहा है, ये खुद खा रहा है। ये मुंह खोला और खोल के एक एक करके खा रहा है। हाय ये क्या है, ये क्या बात है। नकुल ने कहा मैं तो कभी नहीं सुना। वो बजुका को रखता है कि सब इससे बचाने के लिए वो खुद खा रहा है। हाय मुझे पता नहीं लग रहा है। नकुल ने कहा नहीं नहीं, भीम भैया के पास चलते हैं। भीम भैया के पास गए, भीम भैया से सेम पूछते हैं। भीम भैया कहते हैं रुक जाओ, जो भी कहना है मेरे से कहो। और ये कहना शुरू करते हैं देखो बड़ा मोटा सा हाथी सुई का नोक से निकालने का प्रयास कर रहे थे, और सुई का नोक से निकल गया, मगर क्या हो गया, उसका पूंछ अटक गया। सुई का नोक से निकल गया, पूंछ अटक गया। अरे पूंछ अटक गया, हाँ पूंछ अटक गया। सुई का नोक से तो हाथ ही निकल गई, पूंछ अटक गया। अरे पूंछ, भीम बोलते अरे पूंछ अटक गया, ये तो मैं मुझे कुछ पता नहीं, बोल नहीं सकता। फिर अर्जुन के पास चलो, अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन के पास देखा, अर्जुन बोलते हैं सेम है, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा। ये बच्चा क्या कर रहे हो। वो पहाड़ को ऐसा 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 बांध दिया, एक पतला सा रस्सी को लिया और बांध दिया और उसको खींच रहा है। अरे खींच रहा है, पता नहीं किधर बांधा है, पहाड़ को बांध भी नहीं सकते, वो तो पीछे किधर वो कुछ किधर ऐसा 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 बांध दिया और अरे खींच रहा है। खींचो क्या होगा देखते हैं। अरे तू गिर जाएगा, मर जाएगा नीचे गिर के। खींच रहा है पत्थर, पहाड़ को, एक छोटा पत्थर को खींच नहीं सकता तू, इतना छोटा बच्चे हो। मगर मैं देखते देखते क्या हो गया, वो पत्थर आई राम, वो पहाड़ गिर के चूर चूर हो गया है, गिर के चूर चूर हो गया। अर्जुन कहते हैं इतना बड़ा पहाड़ गिर के चूर चूर हो गया। बोलते हैं भाई मुझे तो पता नहीं भाई, चलते हैं, तुम इधर रुक जाओ, हम जा रहे, जाके भाई से बात करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास गए, हे महाराज, हे भैया देखो ऐसा एक व्यक्ति आया है और वो ये कह रहा था। बोलते हैं युधिष्ठिर कहते रुक जाओ, उसको पकड़ो, अंदर आने नहीं देना, रुक जाओ, उसको पकड़ो, रोको उसको। पकड़ो। देखते हैं, आके देखते हैं वो आदमी गया, वो है ही नहीं। अरे किधर गया देखते हैं, आ गया। युधिष्ठिर महाराज बाहर अपना स्थान पर बैठ गए और चारों भाई पूछते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, इतना निराश क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है बताइए। बोलते हैं देखो ये जो आया था वो कली का प्रवेश हो चुका है। तो कली का प्रवेश हो चुका है, इसका अर्थ क्या है, वो क्या देख रहा था, कलियुग में क्या होता है बता रहा है, वो बता रहा है ये ऐसा होगा। एक माँ अपने 4 बच्चों को अपना प्रेम बांटते हैं समान रूप से, मगर जब वो बूढ़े हो जाती है, चारों मिलके वो जितना प्रेम दिखाए हैं उसमें से आधा भी दिखा नहीं सकते हैं। ये कलयुग का बड़ा ये है, दोष है। फिर बजुका कह रहा था, बजुका कह रहा है मतलब कलयुग में यही है, रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं, ईमानदार लोगों को लूटते हैं। अरे बाप रे, फिर ये क्या भैया। बोलते हैं देखो ये जो बड़े बड़े चोर हैं ना, बड़े बड़े चोर निकल जाते हैं, छोटे छोटे चोर पकड़ा जाते हैं, यही है कलयुग का। तो ये कलयुग का ये दोष है, इतना दोष है। मगर भैया ये क्या है, वो छोटा बच्चा
पहाड़ को एक बहुत बड़ा पहाड़ को बांध दिया, बांधा भी किधर, थोड़ा थोड़ा इधर बांधा उधर बांधा, उसको पकड़ के खींचने लगा और वो तो पहाड़ टूट पड़ के चूर चूर हो गया। ये क्या भैया? बताते हैं कि ये कलयुग का बहुत महत्वपूर्ण है कि कलयुग में भगवान का नाम जैसे लेते हैं बहुत बड़ा पाप भी चूर चूर हो जाएगा। भागवतम 12 अध्याय 12 स्कंद 3:51 में यही बता रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्तिनेको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। मुक्ति भी प्रदान करती है और ये महागुण भगवान का केवल कीर्तन, भगवान का कृष्ण का नाम करने से। अब ये देखिए इसमें दोष क्या है, इसमें मिस्टेक क्या है? एक ही मिनट में प्लग क्या हुआ? जुड़ा नहीं, पंखा चल रहा है। चल सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? प्लग नहीं रखा, ये प्लग तो रखना पड़ेगा ना, प्लग नहीं है और पंखा चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान के साथ जुड़े नहीं और हमें खुशी और शांति मिलता है, मिलेगा नहीं। जब तक ये सच्चाई तो ये है, ये ऐसा कुछ भी करो ये चलेगा नहीं, कुछ भी करो चलेगा नहीं, क्योंकि लगाया नहीं, स्विच तो नहीं लगा, जुड़ा नहीं है, बिजली से नहीं जुड़ा है। जब बिजली से जुड़ जाता है, उसका पावर मिलता है, वो चलता है। अगर हमें खुशी शांति चाहिए भगवान से ही मिलेगा। अगर हम भगवान से जुड़ते नहीं तो हमें किधर से प्राप्त होगा? प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को हम बड़ा नियमित रूप से इसका जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में इतना शक्ति है, हमारा कष्टों को दूर करेगा और हमारा जो बहुत बड़ा कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे दूर हो सकते हैं और भगवत धाम हम पहुंच सकते हैं। तो आपका प्रश्न, कोई प्रश्न रहा तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न नहीं है, किसी का पूछिए, पर पूछिए, पूछ लीजिए। ऐसा है हरे कृष्ण। हाँ, इसका एक ही हमने ये भगवद गीता में प्रभुपाद जी भी बार बार बताते हैं। इसका हम सोचना चाहिए कि हमारे अंदर अनेक विचार क्यों आ रहा है। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारा अलग अलग विचार आता है। ऐसा क्यों आ रहा है? तो यही है, ये विचार थोड़ा नहीं बहुत आएगा। जैसे ये रूम में पूरा धूल मिट्टी जम गया समझ लीजिए। जब आप साफ करने लगे, जब मिट्टी इतना भी धूल इतना जम गया है, जब आप अंदर आएंगे उतना महसूस नहीं करेंगे। जब साफ करने लगते हैं तो इतना, अरे बाप रे क्या इतना धूल है, इतना धूल। जैसे साफ सफाई हो रहा है, हाँ, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर सफाई शुरू हुआ है और धूल इतना आएगा, थोड़ा सफाई पूरा होने के बाद वो निकल जाएगा। वही रीज़न है और कुछ नहीं। हम ऐसा लेके फिर भगवान का नाम में और दृढ़ता से, और क्योंकि हमारा ये जो धूल है ना, ये पता नहीं कितने हजार करोड़ का जो हमारा जन्मों का हमने क्या क्या किए हैं पता नहीं, वो तो रहेगा ही रहेगा।
हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ किधर जाएगा? वो रहेगा जब तक उसको साफ नहीं किया, तब तक ये धूल रहेगा। तो जब भगवान का नाम लेके हम साफ कर रहे हैं, सफाई हो रहा है, तो वो धूल ऊपर ऊपर उठेगा, ऐसा लगता है कि बहुत धूल आ गई। तो वही रीज़न। नहीं नहीं, वो यही है, धूल उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि धूल, अरे इतना धूल, बाहर से बोलते हैं इतना धूल क्या कर रहे हो, इतना उठा रहे हैं क्यों, किधर से आ रहा है? ऑलरेडी है वो, ऑलरेडी कुछ प्लेस साफ हो गया है। जैसे सफाई हो रहा है, धूल और ज़्यादा ऐसा दिखता है बाहर से कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, एक्चुअली इट इज़ फ्लाइंग। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।